पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। उसने ब्रह्मा जी की बहुत घनघोर तपस्या की, तो फिर उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दे दिए और उनसे पूछा कि आपको क्या वर मांगना है। तो हिरण्यकश्यप बोले कि मुझे अमृता का वरदान चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी चौंक गए और उन्होंने कहा, हे वत्स, सृष्टि के कुछ नियम होते हैं, तो फिर मैं तुम्हें अमृता का वरदान तो दे नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हें और कुछ मांगना है तो तुम मांग सकते हो। तो फिर हिरण्यकश्यप बोले कि मुझे ना तो मनुष्य मार सके, ना पशु, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में। तो फिर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। तो फिर हिरण्यकश्यप ने पूरी पृथ्वी को डरा दिया और वो सोचता था कि मुझे तो अमृता का वरदान मिल गया, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो फिर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लग गया और वो सबसे अपनी पूजा करवाने लग गया। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद उसकी पूजा करने से मना कर दिया और वो बोलता था कि मैं उस परमपिता परमात्मा की पूजा करूंगा जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि प्रहलाद को मार दो। तो फिर भगवान ने उन्हें बचा लिया। फिर उसके बाद उसकी बहन होलिका ने बोला कि मुझे वरदान में एक चादर मिली है, मैं उसे ओढ़ लूँगी और चिता में बैठ जाऊँगी प्रहलाद को लेकर और वो जल जाएगा और मैं बच जाऊँगी। तो फिर वो हिरण्यकश्यप ऐसा ही करता है। तो फिर विष्णु भगवान तेज की हवा चलाते हैं, तो फिर उससे वो कपड़ा उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। इस प्रकार अगर हम शुद्ध भाव से भगवान की पूजा करें तो बुराई का अंत होना निश्चित है, जैसे होलिका का अंत हुआ। धन्यवाद।